तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी क्लास 12 के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी पूर्वक से कर रहे होंगे। तो आज मैं क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव बुक से मैंने देखा एक बूंद चैप्टर को लेकर आया हूँ, जिसके कवि है अज्ञे जी। तो यह सेमेस्टर 5 होने वाला है। 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर मैंने इसी चैनल पर करवा दिया है, जिसे आपको देखकर जाना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि जितने भी मैं सेमेस्टर करवा रहा हूँ VVI होते हैं और एग्ज़ाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि मेरी वॉइस अभी कैसे आ रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहा है, इसलिए आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो चलिए शुरू कर वीडियो। तो इसके कवि के अज्ञे जी हैं, इसके कवि, इस चैप्टर के कवि। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न करा कि मैंने देखा एक बूंद की रचनाकार कौन है, तो वह है अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों की कविता में बूंद कहाँ गिरती है, तो वह है सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बूंद का सागर में मिलना किसका प्रतीक है, तो वह है सी आत्मसंपन्न का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कविता में बूंद किसका प्रतीक है, तो वह है व्यक्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों की सागर किसका प्रतीक है, तो सागर समस्त समाज का प्रतीक है। समस्त समाज यानी कि जितने भी समाज में लोग रहते हैं सभी का प्रतीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कविता का मुख्य संदेश क्या है, तो कविता का मुख्य संदेश है एकता और संपन्न। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 का बी। 7वां नंबर का प्रश्न कह रहा है बूंद में सागर में मिलना पर क्या समाप्त होता है, तो वह है अहंकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कविता किस प्रकार की रचना है, तो वह प्रतीकात्मक रचना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 का सी। 9वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बूंद के सागर में मिलने का उत्पन्न होता है एकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 9 का बी। 10वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कविता में किस भाव को अभिव्यक्त है, तो वह अभिव्यक्त है आत्मविलय का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है बूंद और सागर का संबंध दर्शाता है व्यक्ति और समाज का संबंध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 11 का ए। 12वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बूंद में माध्यम में से कवि क्या संदेश देते हैं, तो संपन्न का महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 12 का सी। बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि कविता में प्रमुख विषय क्या है, तो वह है व्यक्ति और समष्टि में विलय। व्यक्ति और समष्टि में विलय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 13 का सी। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मैंने देखा एक बूंद में किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो वह प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 का बी। तो 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बूंद के विलय से कौन सा भाव प्रकट होता है, तो वह संपन्न भाव का प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कवि के अनुसार व्यक्ति को क्या कहना चाहिए, समाज से मिलकर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 16 का सी। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कविता में बूंद की विशेषता क्या है, तो बूंद की विशेषता है संपन्न भाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है बूंद का सागर में मिलना किस विचार को दर्शाता है, तो वह सामूहिकता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, 18 का सी, सामूहिकता। बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कविता का केंद्रीय भाव क्या है, तो वह है, इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का सी, व्यक्ति और अहंकार त्याग। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 20 मैंने देखा एक बूंद कविता के युग ये कवि रचनात्मक है सी, आधुनिक काल के। मैंने देखा एक बूंद कविता किस युग की कवि की रचना है, तो वह है आधुनिक काल के युग की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके पूरे 20 प्रश्न, जिसे आपको याद करके जय एग्ज़ाम में जाना चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न अभी तक करवा चुका हूँ कम से कम
6 से 7 या फिर 8 प्रश्न अभी तक जैक एग्ज़ाम में भिड़ चुके हैं। और लोग कहते हैं क्या आप और जितने भी बच्चे पढ़ के जाते हैं उनके एग्ज़ाम अच्छे आते हैं, अच्छे तरह से दे के आते हैं एग्ज़ाम। और बच्चे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। तो प्लीज़ मुझे एक लाइक करके सपोर्ट करना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एग्जाम